ओके सो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? अपने शहर का, अपने सिटी का एक बार नाम जरूर बताइए कि जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जहां का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज। कई लोग फॉर्म फिल करते हैं और उसमें से बहुत बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। तो अगर आपका आज सिलेक्शन हुआ है तो कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? झारखंड, चतरा, हैदराबाद, कश्मीर। बहुत बढ़िया, अपने अपने शहरों के नाम आप लोग बता रहे हैं। इलाहाबाद से आए हैं विष्णु अग्रवाल जी, क्या बात। बहुत बढ़िया। फरुखाबाद, ठीक है। बिहार, बिहार तो बहुत बड़ा है। बिहार में कहाँ से? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दिल्ली से हैं, ठीक है। लुधियाना, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, बठिंडा, पंजाब। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। साउथ इंडिया, चेन्नई, वेरी वेल, क्या बात है। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आप लोगों को आ रही है? प्रॉपर आवाज मेरी आ रही है आपको? पांडे जी, प्रॉपर क्लियर है आवाज? एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। वेरी वेल, वेरी नाइस। राइट। सो आई होप कि अब यहां से हम सभी लोग जो हैं वो आगे फर्दर चलते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के इस सेशन के अंदर जिसका नाम है करियर हाईजेक प्रोग्राम, हम में से बहुत सारे लोग अपने करियर में किसी ऐसी जगह पर अटके हुए हैं जहां से ना तो पीछे जा सकते हैं, यानी कि समय खराब नहीं कर सकते, और आगे बहुत बड़ा फ्यूचर, भविष्य दिखाई नहीं देता। अगर आप मेरे साथ हैं और आपको भी लगता है कि ये सेम समस्या वाकई में चल रही है, तो आपको करना क्या है? इस सेशन के अंदर अपनी उपस्थिति आपको ना केवल सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी आपको यहाँ पर प्रेजेंट रहना है। और उसके लिए कुछ शर्तें हैं छोटी सी, उसके लिए छोटी सी कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपको अपना कैमरा ओपन करके इस सेशन के अंदर बैठना है। तो सभी लोग अपना कैमरा फटाफट से ओपन करेंगे। ये एक यहाँ का रिचुअल है कोफ्लाई का। यहाँ पर सब लोग अपना कैमरा ओपन करके बैठते हैं, और डायरी और पेन, जैसा कि आपको बता भी दिया गया था, डायरी और पेन लेकर के आपको बैठना है, ताकि सारी बातें जो आपके काम की बातें होने वाली हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिस फॉर्मूला के बारे में आज आपको पता चलने वाला है, उसको आप नोट डाउन भी कर सको। जब तक बातें लिखी नहीं जाएंगी, नोट नहीं करी जाएंगी, तब तक वो आपके किसी भी काम की नहीं रहती हैं। इसलिए नोट्स बनाना जो है वो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इस सेशन के अंदर, इस मीटिंग के अंदर। राइट? तो नोट्स जरूर बनाइएगा, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है आपको। ओके, चलिए। तो सभी लोग रेडी हैं? कैमरा मैं एक बारी जरा चेक कर लूं किसका किसका कैमरा ओपन हो गया है। सैयद समीर जी का कैमरा ओपन है, राजेश्वर सिंह जी का कैमरा ओपन है, दीपा मैम का कैमरा फटाफट कैमरा ओपन हो रहा है, बाकी सभी लोगों का। सुरेंद्र कुमार जी, अरिंदम बैनर्जी जी, मोहम्मद इरफान खान, किशन लाल बैरवा जी, नवीन कुमार जी, मेघा श्याम पाटिल, सभी लोग ठीक है। हाँ, एक दो लोग हैं जो कि ड्राइविंग कर रहे हैं, तो तब आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। उसके अलावा बाकी सभी लोग अपना कैमरा ओपन करके आज इस सेशन के अंदर बैठेंगे। ये आप ही की एक्टिवनेस, आप ही की आपके एक्टिव रहने के लिए हो रहा है ये। राइट? तभी आप सारी बातों को ध्यान से समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के बाकी सारे सेशंस, बाकी सारे प्रोग्राम्स के जैसा, समीर साहब, ये बाकी सारे प्रोग्राम्स के जैसा नहीं होगा ये सेशन, है ना? कि आप ध्यान से अटेंड करते रहोगे, इन द एंड कहानी समझा करके चले जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा शामिल करेंगे, थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व करेंगे, ताकि चीजों को आप बेहतर तरीके से सीख पाओ और अपने जीवन में उसको थोड़ा सा उतार भी पाओ। राइट? इसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है, और मैं एक होलिस्टिक कोच हूं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं दोस्तों। आज हिंदुस्तान में लगभग 1,000 से भी ज्यादा सेल्फ ग्रोथ के ऊपर सेशंस कर चुका हूँ, लाखों लाखों स्टूडेंट से मिल चुका हूँ। और मेरी शुरुआत हुई थी आज से लगभग 12 साल पहले, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आया था। उस वक्त मुझे स्किल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला, जो कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में कभी भी हमें सिखाई नहीं जाती, जिसकी वजह से हम एक किसी भी गलत करियर ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, और उसकी वजह से जिंदगी भर अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, और जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। उसके बाद में मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी से, तो लोगों का मनोविज्ञान समझने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। और आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा लोगों को चैलेंज देती है, दिक्कत देती है, और वो है सही समय पर फैसले ना ले पाना। क्या आप मेरी इस बात से तारुफ रखते हैं? क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं? जो लोग अग्री करते हैं एक बार कैमरा ओपन करके हाथ हिला करके मुझे बताइए।
क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि लोग हिंदुस्तान में डिसीजन सही टाइम से नहीं ले पाते? इसलिए अक्सर कर उनकी खाने की टेबल पर जो बातें होती हैं वो यही होती हैं कि सामने वाला प्लॉट, सामने वाली प्रॉपर्टी, फलानी चीज इतने कम दाम में मिल रही थी, अगर तब ले लिया होता तो आज वारे न्यारे हो जाते। और हम किसी ना किसी वजह से उस पछतावे की बात को बार बार बोल करके अपने आप को तसल्ली या दिलासा दे रहे होते हैं, और ये मिडिल क्लास में खासतौर से होता है। क्योंकि रिच क्लास का आदमी रिच इसीलिए है क्योंकि उसे फैसला लेना आता है, और पुअर क्लास का आदमी जो है उसे डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं। उसका काम है दिन का 400 रुपए कमाना, शाम को 70 रुपए का एक संतरा खरीद करके लाना, 100 रुपए बीवी के हाथ में रखने, 10-20 रुपए बच्चों को पकड़ाने, और बस थोड़ा सा मटका, या फिर अगर बाबा जी की बूटी का शौक है तो उस नशे वशे में पैसे डाल देना और खत्म करना, अगले दिन सुबह फिर अपना रिक्शा लेकर के निकल जाना। उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे ज्यादा समस्या अगर है तो वो है मिडिल क्लास के पास में। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? यस, अग्री करते हैं? एक बार चैट बॉक्स में जिन लोगों के कैमराज अभी भी ऑफ हैं, आप लोग चैट बॉक्स में एक बार यस टाइप कर दीजिए फटाफट से, ताकि मैं देख लूं कि आप लोग भी एक्टिव हो, आप भी बातों को समझ और सुन पा रहे हो। बिकॉज आफ्टर दिस सेशन जो है वो एक सिलेक्शन राउंड होने वाला है। यस 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 यस। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सभी लोग रेडी हैं। अब यहां से चीजों को आगे समझने के लिए सब लोग तैयार हैं। अब आप लोग तैयार हैं तो फिर एक काम करते हैं, बिना किसी देर लगाए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि देश में आपके लिए क्या हो सकता है, इस प्रोग्राम में आपके लिए क्या बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में क्या आ सकता है। इसके बारे में जरूर बात करेंगे के राज जी। लेकिन सबसे पहले चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि देश में आज की डेट में हालात क्या चल रहे हैं। अगर देश की बात करी जाए तो देश में आज ये बहुत बड़ा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि देश में आधे से ज्यादा लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास में नौकरियां नहीं हैं। आए दिन अखबार में आप ऐसी खबरें देखते हो, चाहे वो बेरोजगारी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई किसी सरकार को गालियां दे रहा हो, इस तरीके की खबरें जो है वो आप अक्सर कर देखते हो। तो क्या जिनके पास में नौकरियां हैं वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी नौकरी लग जाती है वो बहुत खुश होते हैं? इसका भी जवाब है नहीं। 59% लोग जो हैं वो खुश नहीं है अपनी नौकरियों से, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। और इसका डेटा कहां से आता है? ये फैक्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि कोई तुक्के वाली बात है। ये फैक्ट डेटा आपके साथ में शेयर किया जा रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स का हमने डेटा निकाला, और उसमें भारत का जो स्थान है अगर आप ध्यान से देख पाए तो भारत 126वें नंबर पर है। इनफैक्ट पाकिस्तान 108वें नंबर पर है, नेपाल 93 नंबर पर है, यूएस यूके जैसे देश जो हैं वो 20 और 23rd नंबर पर हैं आज की डेट में। इजराइल जहां पर युद्ध चल रहा है वहां के लोग ज्यादा खुश हैं, 5वें नंबर पर। हिंदुस्तान का आदमी जो है वो खुश नहीं है। कारण क्या है? कारण के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में उसके निवारण के बारे में भी बात करेंगे। चाइना हमसे ऊपर है खुश रहने वाले देशों की संख्या में। हम खुश नहीं है, खुश क्यों नहीं है, बात करते हैं उसके बारे में। तो किसी ने बोला कि एक काम करा जाए, बिजनेस ट्राई किया जाए, अगर अपने मन का ही कुछ करना है तो बिजनेस कर लिया जाए। कई लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में बिना किसी बात के बिजनेस के अंदर एंटर कर जाते हैं, और फिर बिजनेस का डेटा आपके सामने मैं रखता हूं कि 98% लोग जो हैं वो पहले 5 साल के अंदर बिजनेस में, स्टार्टअप्स में फेल हो जाते हैं। पॉइंट अब यहां पर क्या आता है? पॉइंट यहां पर यह है कि अब ये जो लोग, इतना बड़ा फेलियर का रेट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट्स बोल रही हैं, स्टार्टअप रिपोर्ट बोलती है ये वाली चीज, कि ईबे जैसा प्लेटफॉर्म है ना, कितना बड़ा सेलिंग प्लेटफॉर्म था, ईबे जैसा प्लेटफॉर्म, यमिस्ट जैसा प्लेटफॉर्म बंद हो गया। जेप्पे जिसका ऐड अमिताभ बच्चन जी करते थे, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बंद होते हैं तो कई बार आपको भी अपना बिजनेस शुरू करने से पहले डर लगता है। आपको लगता है कि भाई मैं कैसे करूं, क्या करूं। आखिरकार इन सारी चीजों के पीछे का कारण क्या है? नौकरियां मिल नहीं रही, अपना काम कर रहे हैं तो उसमें डर है कि वो पता नहीं बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन है 8 खास बड़े कारण। पहला ये कि बिजनेस आपको आपकी मनमर्जी का एहसास देता, बिजनेस आपको एक मालिकाना एहसास देता जरूर है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर नहीं है, जिसकी वजह से हम में से बहुत सारे लोग बिना किसी जानकारी के बिजनेस के अंदर कूदते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। दूसरा, एक्सपीरियंस्ड लोगों की भारी कमी है। हिंदुस्तान में आज भी जो कल्चर चल रहा है वो नौकरियों के लिए ज्यादा है, जहां पर आपको नौकरी में आईएएस कैसे बनना है, आईपीएस कैसे बनना है, एसएससी, बीओ, बीपीएल, बैंक पीओ, ये सब चीजें सिखाने के लिए बहुत सारे मेंटोर्स हैं, लेकिन आज की डेट में सफल बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस सिखाने वाले लोगों की भारी कमी है। ठीक है। रेगुलेटरी सरकार की तरफ से सुविधाएं बहुत ज्यादा कम है, कोलैबोरेशन की भारी कमी है, आपस में एक दूसरे की सफलता से लोग जलते हैं। आसपास में एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि आपका मन नौकरी की तरफ ज्यादा जल्दी भागता है, आपको डर लगता है बिजनेस ओपन करने में, रिस्क लेने की क्षमता कम है, पैसा लोगों के पास, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल नहीं है, और आखिरी सबसे बड़ी समस्या
और वो समस्या क्या है कि टेक्निकल स्किल्स के मामले में हम नील बटा सन्नाटा हैं। हम में से कितने सारे लोग यहां पर ऐसे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन जो फेसबुक पर नियमित रूप से, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नियमित रूप से अपना समय व्यतीत करते हैं। एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। डेली बेसिस पर आप चैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना समय बिताते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? यस 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 की तादाद मेरे पास में आती हुई बड़ा नंबर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं ये वाली बात के लिए? काफी सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं इस वाली चीज के लिए, बहुत बढ़िया। तो आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, राइट? बहुत बढ़िया। नाउ द पॉइंट इज कि आप में से इतने सारे लोग, लगभग लगभग 90% लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आज की डेट में फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है वो कमाई का जरिया है? अब सिर्फ वही लोग कैमरा ओपन करके हाथ हिला करके बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए फेसबुक, यूट्यूब जो है वो कमाई का एक जरिया है? नहीं। नो नो नो। बहुत सारे लोगों के नो मैसेजेस आ गए। नो, टाइम पास है सर। बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल मेरे को मालूम है टाइम पास है एक्चुअली। अब पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है कि ये जो सारी प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम की जड़ ही यही है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये टाइम पास चीज नहीं है, सिर्फ इसको पार्ट टाइम पर करके आपको जिंदगी में किसी भी तरीके की नौकरी से इजात निजात मिल जाएगी बहुत ज्यादा, तो ये कहना मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर दोस्तों, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा एक कैमरा है वो अगर ऑन हो जाता तो मेरा चेहरा आप लोगों को और ज्यादा सुंदर दिखता, लेकिन ये कमबख्त जो है ये शुरू ही नहीं हो रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो आज ये हुआ है, कोई बात वाली बात नहीं। राइट, ठीक है शादाब जी, चलिए समझते हैं चीजों को, फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। के भाई साहब बोल रहे हैं कि सर सुंदर की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो दोस्त, कैमरा ऑफ करके बोल रहे हो ये वाली बात, बात तो ठीक ही है। मैं कैमरा ऑन करके बैठा हूं, मुझे थोड़ी बहुत जरूरत है। खैर कोई नहीं। इन सारी चीजों के बीच में ये सारे कारण जो हैं जिसकी वजह से आज की डेट में हम बिजनेस नहीं कर पाते, गलत सलत इधर उधर किसी भी तरीके की छोटी मोटी नौकरियों के अंदर पड़े रह जाते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम, हमारा पुअर एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमें इस लायक नहीं बनाता कि हम कुछ बहुत बड़ा कर सकें। हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूला जाता है, उसके बदले में आपको वो वैल्यू, वो क्वालिटी नहीं दी जाती। इसीलिए सब अच्छे घरों के लोग जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं पढ़ने के लिए, और बाहर जो है वो केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है जहां पर आपको सिखाया ज्यादा जाता है, रट्टा मार एजुकेशन नहीं करवाई जाती। इसी से फाइट करने के लिए और हिंदुस्तान में वही चीज आपको वापस देने के लिए हमने शुरुआत करी एक रिवॉल्यूशन की, हमने शुरुआत करी एक क्रांति की, जिसको 1 साल पूरा हो चुका है, जिसका नाम है कोफ्लाई करियर प्लेटफॉर्म। पूरी तरह से स्वदेशी ये ब्रांड, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी, जो आप इसको नाम देना चाहते हैं, आज हम आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और हिंदुस्तान में पूरी तरीके से सीना ठोक करके काम कर रहे हैं और लोगों के जीवन में बहुत बड़े चैलेंजेस को बदलने का काम करते हैं। आज हमारी प्रेजेंस हिंदुस्तान में 24 अलग अलग स्टेट्स के अंदर है और हम एक ही विजन के साथ चलते हैं। उस विजन का नाम है स्कोप। स्कोप का मतलब है आपकी 3 सबसे बड़ी समस्याओं को हम दूर करते हैं। पहला, एससी यानी कि सुटेबल करियर आपके लिए क्या हो सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आपको अपने जीवन में है वो यही है, मोस्टली लोगों को जो होता है वो यही होता है कि मैं क्या करूं, मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अपना खुद का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चाय की दुकान लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। ये कंफ्यूजन की स्टेट है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कैमरा ओपन करके बहुत ध्यान से मेरी इस बात का जवाब देने की कोशिश कीजिए। खास तौर से अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो बाकी सभी लोग, जितने लोग कैमरा ओपन कर सकते हैं वो सभी लोग अपना कैमरा ओपन कर लीजिए, राइट? वरना आपके जो टीम लीडर्स हैं वो तो ध्यान दे ही रहे हैं इस बात का। खैर कोई दिक्कत नहीं, है ना पांडे जी? तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर आपको, 3 सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये 3 सबसे बड़ी समस्या, पहला कि मुझे ये पता चल जाए किसी तरह से कि गौरव शर्मा को आखिरकार करना क्या है, परेश रावल आखिरकार करना क्या चाहता है, सैयद समीर आखिरकार करना क्या चाहता है, क्या करना चाहते हैं। चलिए अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? समीर साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को फटाफट से। यस सर। समीर जी क्या करना चाहते हैं, अगर मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे? सर सबसे पहली बात, अपने खुद पर इंडिपेंड करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। घर वालों के डिपेंड नहीं रहेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होऊंगा। अपनी पढ़ाई अगर आगे करना चाहे तो उसमें
इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो सबसे बड़ी बात मुझे लगेगी। इंडिपेंडेंट तो ठीक है, जी। वो तो एक रीजन है, वो तो एक कारण है, लेकिन करना क्या चाहते हो? फील्ड इंडिपेंडेंट नाम की तो कोई फील्ड ही नहीं है। जी सर। करोगे क्या? है कंफ्यूजन इस बात का, हाँ या ना? कंफ्यूजन हाँ है अभी। किस फील्ड में मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं, इस बात का कंफ्यूजन है। देखिए लाइव एग्जांपल यहां पर निकल करके आ रहा है। और कितने सारे लोग और हैं, एक बार जरा हाथ हिला करके बताइए कैमरा ऑन करके, जिनको इस बात का कंफ्यूजन है कि भैया मैं जिस फील्ड में हूं पता नहीं उस फील्ड में ठीक भी हूं कि नहीं। मुझे तो कई बार लगता था कि मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ किसी और जगह पर होता तो मेरे को शायद आज मैं ज्यादा अच्छा कर लेता, है ना? जैसे शादी के बाद कई सारी महिलाओं को लगता है कि कहीं और शादी हुई होती तो ज्यादा सुखी रहते, है ना? यहाँ पर जो सासू माँ है उनके साथ ज्यादा दिक्कत चलती है, यहाँ पर ननद जो है वो बात नहीं सुनती। लेकिन मोहम्मद इरफान जी जो है वो भी बोल रहे हैं हाँ ठीक है, कंफ्यूजन है, कुछ भी क्लियर नहीं है। बहुत बढ़िया। अब एस और सी का मतलब है सबसे पहले आपका सबसे बड़ी समस्या सॉल्व करना, वो है आपका जिससे आपका गुजारा चलता है, जीवन की नैया आपकी चलती है, रोजी रोटी आपकी चलती है, यानी कि आपके लिए सूटेबल करियर का पता लगाना। शादाब अब्बासी जी, दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? स्कोप आपके लिए कैसे अनलॉक होगा? दूसरी चीज यहां पर निकल करके आती है ओपी। ओपी का मतलब क्या होता है जी? ओपी का मतलब होता है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस। आज जो दिखता है वो बिकता है। डिजिटल करियर आप किस फील्ड के अंदर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। और तीसरी चीज ई, यानी कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे एक स्टेबल इनकम जो है वो जनरेट करके अपने आप को कर्ज मुक्त रख सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इसी मिशन के साथ में आज हम अपने स्वैप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए 10 लाख लोगों की मदद करने के मिशन पर निकल चुके हैं और आज बारी आपकी। स्वैप फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले ने ना जाने कितने लोगों को रास्ता दिखा दिया। ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से कितने लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और क्या है ये फॉर्मूला? ये वो फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल बॉबी देओल से लेकर के रणबीर कपूर तक, अनिल कपूर से लेकर के गोविंदा तक, शाहरुख खान से लेकर के महेंद्र सिंह धोनी तक, और विराट कोहली से लेकर के सचिन तेंदुलकर तक, हर कोई इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ही जीवन में आगे बढ़ा है। हर सफल इंसान के पास आपको यही फॉर्मूला मिलता है। तो सवाल है क्या है ये फॉर्मूला? कैमरा ऑन कीजिए फटाफट से। इस फॉर्मूले में चार चीजें आती हैं, SWAP, चार चीजें। सैयद समीर जी नोट कर लीजिएगा इस चीज को। चार चीजें निकल करके आती हैं। S फॉर स्किल्स, अगर आपके पास एक स्किल है तो ही आप अपनी पहचान बना पाएंगे जमाने के अंदर। सचिन तेंदुलकर के पास में क्रिकेट की स्किल थी, महेंद्र सिंह धोनी के पास में क्रिकेट की स्किल थी, शाहरुख खान के पास में एक्टिंग की स्किल, अमिताभ बच्चन के पास में एक्टिंग की स्किल, कपिल शर्मा के पास में कॉमेडी की स्किल। हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल है। हर कामयाब इंसान किसी ना किसी स्किल के साथ, प्रतिभा के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो आती है स्किल होने के साथ साथ, क्योंकि आपको समाज में रहना है, लोगों के बीच में रहना है और ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। कितने लोग हैं जो प्रमोशन चाहते हैं जीवन में अपने की, जिस भी फील्ड में रहें आगे बढ़ते रहें। तो ऐसे में आपके अंदर पर्सनालिटी के कुछ गुण होने बहुत जरूरी हैं। ऐसे में आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि आप लाइफ में अगर आगे बढ़ोगे तो लोगों से काम कैसे कराओगे। तो डब्ल्यू का मतलब होता है वो वर्कशॉप्स जो कि आपकी पर्सनालिटी को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, जो हिंदुस्तान में किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। तीसरी चीज होती है ए फॉर एनालिसिस, अपने बारे में सही और गलत की पराकाष्ठा, अपने बारे में सही और गलत की पहचान कर पाना, यह पता लगा पाना कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, क्या मेरी क्षमता है और क्या मेरी क्षमता नहीं है, इसके बारे में पता लगाना। महेंद्र सिंह धोनी की अगर मैं बात करूं तो उनके पास में प्रतिभा के नाम पर था, क्रिकेट खेल लेते थे। वर्कशॉप्स की अगर बात करी जाए तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बड़ी कमाल की थी। और उसी कमाल की लीडरशिप क्वालिटी के बदले में वो इतने बड़े कप्तान, इतने सफल कप्तान के रूप में आगे बढ़ते रहे। एनालिसिस की अगर बात करी जाए तो उन्हें मालूम था कि उन्हें टीटी की नौकरी नहीं करनी है, इसलिए वो नौकरी छोड़ करके उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया। और चौथी चीज, पी का मतलब होता है जी प्लेटफॉर्म। आपके पास में प्रतिभा है, हुनर है, स्किल्स आपके पास है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपको यह भी मालूम है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, लेकिन अगर आपको मौका ही नहीं मिलता तो आप गली गली का टैलेंट बन के रह जाओगे, आप कभी किसी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाओगे। हीरे की सही जगह जो है वो जौहरी के पास होती है। विराट कोहली की सही जगह इंडियन क्रिकेट टीम में ही थी, शाहरुख खान की सही जगह बॉलीवुड में ही थी। लेकिन अगर इनको ये सही जगह नहीं मिल पाती, ये सही जगह नहीं ढूंढ पाते, तो आज भी ये गलियों मोहल्लों में कहीं ये टैलेंट बाकी टैलेंट की जगह बिखरा रह जाता। तो इन चार चीजों के ऊपर अगर आपने जीवन में काम कर लिया तो आपकी हर एक प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? हर एक प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी, इस बात का मैं वादा करता हूं आपसे। क्वेश्चन है कि इन चारों चीजों को एक साथ सॉल्व कैसे किया जाए। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको ये वाली बात समझ में आई है और इस बात से वो अग्री करते हैं? एक बार मुझे हाथ हिला करके बताइए, इस बात से अग्री करते हैं कि सर सच बात है, स्वैप जो मॉडल है ये मॉडल वाकई में काम का है।
अगर एक स्किल, एक प्रतिभा मिल जाए, वर्कशॉप्स मिल जाए लगातार सीखने को, अगर वाकई में एक एनालिसिस मिल जाए, अगर वाकई में एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, अगर ये चारों की चारों चीजें आप, ये चारों की चारों चीजें अगर मुझे मिल जाती हैं, तो मैं अपनी लाइफ में बढ़िया कर जाऊंगा। कितने लोग हैं जो इस बात से अग्री करते हैं? एक बार हाथ देख सकता हूं आप लोगों के, अग्री करते हैं? बहुत बढ़िया सौरभ कुमार जी, बहुत बढ़िया। पॉइंट ये है कि ये सब कुछ एक साथ एक जगह पर कैसे आएगा, ये सब कुछ एक साथ एक जगह पर कैसे मिलेगा। तो ये सारा सब कुछ आपको भटकना ना पड़े, इसके लिए हमने बनाया बहुत मेहनत के बाद में करियर हाईजेक प्रोग्राम। जैसा कि नाम से लग रहा है, आतंकवादी एरोप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, मतलब अपने कब्जे में ले लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप भी अपने करियर को अपने कब्जे में ले लोगे। आप बुआ जी फूफा जी से पूछने की जरूरत नहीं है, दूध वाला आपको राय नहीं देगा, मौसी के बेटे से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या करूं भैया, क्या करूं भैया, नहीं होगा। आप भैया को खुद पता होगा कि मुझे क्या करना है। कैसे कैसे करेंगे आपको इतना एम्पावर, कैसे बताएंगे आपको इन सारी चीजों के बारे में। के राज जी बहुत ध्यान से सुनिए, सावधानी हटी, जानकारी इधर उधर बटी, ऐसा हो जाएगा। फिर पूछते रह जाएंगे कि ये बताइए वो बताइए। समझते चलिएगा, क्योंकि कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम। ऐसा नहीं कि 5 मिनट पीछे किया फिर से देख लिया। यूट्यूब के जमाने में हम चलते हैं, ध्यान नहीं देते। ध्यान देने की बड़ी जरूरत है, लाइव सेशन हो रहा है आपके लिए, रिकॉर्डेड नहीं। तो इस करियर हाईजेक प्रोग्राम के अंदर क्या मिलेगा ऐसा जो आपके करियर की हर समस्या को देगा निकाल, और आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने का मौका दे देगा। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली चीज जो हम आपको देते हैं वो देते हैं एनालिसिस। स्वैप फॉर्मूला में सबसे पहली चीज जिसकी आपको जरूरत है वो ये कि आपको ये पता चल जाए कि आप क्या करने के लिए बने हो। और इसको हम बताते हैं न्यूमरोलॉजी और साइकोलॉजी के माध्यम से। आपका न्यूमरोसाइकिक बिहेवियर जो है उसको स्कैन किया जाता है। जैसे ही आप इस फील्ड के अंदर आते हो, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है आपकी केवाईसी। केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर करियर। परिचय आपका आपसे, खुद से खुद का परिचय, खुद से खुद की पहचान आपकी करवाई जाती है कि भाई तुम ये करने के लिए बने हो। और कैसे करा जाता है? न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष के माध्यम से। जिस दिन आप पैदा हुए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर यह चेक किया जाता है कि आपको कौन कौन से ग्रह पावर देते हैं। अगर आप सूर्य से रेगुलेटेड हो तो आप बिजनेस की तरफ जल्दी जाओगे। अगर आप चंद्र से रेगुलेटेड हो तो आपके अंदर आर्टिस्टिक बिहेवियर बनेगा। अगर आप जुपिटर से रूल होते हो तो आप टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जाओगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर होता है, और ये 1-2 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, ये 5,000 6,000 साल पुरानी हमारी पुरानी ऋषि मुनियों की पद्धति जो है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में। क्या आप गलत जगह पर तो नहीं फंस गए हो, इन सब चीजों के बारे में बात करी जाएगी। कौन सी फील्ड आपके लिए सूट करेगी सबसे ज्यादा, नौकरी या बिजनेस? प्रमोशन कब मिलेगा? धोखा तो नहीं मिलेगा जो काम शुरू करने जा रहे हो? कोई कमिटमेंट फेलियर तो नहीं होगा? किसके साथ पैसा लगाना चाहिए? आपका नाम जो है वो आपके करियर के साथ मैच करता है कि नहीं करता? क्योंकि बड़े सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने नाम बदल लिए, और नाम बदलने के साथ उनको काम मिलना शुरू हो गया, नाम बदलने के साथ उनकी पहचान बन गई। ऋतिक रोशन ने अपने नाम के आगे एच एच लगाना शुरू कर दिया, राजकुमार ने अपने नाम के आगे डबल एम लगाना शुरू कर दिया, आयुष्मान खुराना ने डबल एन और डबल आर लगाना शुरू कर दिया। और ये सब लोग वो हैं जिनके खाते में सुपर हिट फिल्में हैं। नाम चमकना शुरू हो गया इन लोगों का, अगर आप ध्यान लगा करके देखोगे तो। मोबाइल नंबर आपका जो आधार कार्ड से लेकर के हर बैंक तक जुड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर की वाइब्रेशंस भी इतना ज्यादा ध्यान देती हैं कि आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो या नहीं, आपकी क्या दशाएं आज चल रही हैं। कितने लोग यहां पर हैं जिन्होंने कभी ना कभी ऐसा सुना है लोगों को बात करते हुए कि हमारा तो समय ही खराब चल रहा है? कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी को सुना है बोलते हुए कि हमारा टाइम ठीक नहीं चल रहा, शनि और मंगल की प्रॉब्लम चल रही है? सुना है आपने ऐसा? मैं आज आपको एक बड़ी सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं। समय खराब जैसा कुछ नहीं होता। आपके जीवन में जो भी दशा आती है वो आपके लिए कोई ना कोई सिग्नल के रूप में काम करती है। शादाब अब्बासी जी, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इस बात से इसका ज्योतिष विद्या का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबके लिए बराबर है। आपके जीवन में जो भी दशा आती है वो दशा ये बताती है, सिग्नल देती है कि अब आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, इस वक्त किन चीजों से आपको दूरी बनानी चाहिए। अगर आप उस बात का ध्यान रख लेते हो, इतनी पहचान अगर आपको होती है, इतना समझाने वाला कोई होता है, तो आपको नुकसान नहीं होता। आप नुकसान से, भारी रूप से नुकसान से बच जाते हो। कब आपको कौन सा नंबर आपके लिए बेहतर है, पर्सनालिटी आपकी कैसी होगी, गुस्सा ज्यादा आएगा जल्दी आएगा, लोगों को कैसे संभालोगे, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा खराब रहेगा, बढ़िया कैसे करना है, घर मकान हाउस फॉरेन टूर, सब कुछ के बारे में बताया जाता है। 45 मिनट की एक कंप्लीट क्या करी जाती है,
45 मिनट की एक कंप्लीट नो योर करियर नाम से आपके साथ में वन ऑन वन कंसल्टेशन करी जाती है। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो कि ये वन ऑन वन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं? कैमरा ओपन कीजिए। जो लोग कैमरा ओपन करेंगे, हमारी टीम सिर्फ उनके नाम नोट कर रही है। जिनका कैमरा ओपन नहीं होगा, वेरी सॉरी टू से, दीपक या दीपक कुमार जी, बस ऐसे ही सर, ऐसे ही बैठे और आराम फरमाते रहेंगे अगर, तो जीवन में जहां है वहीं रह जाएंगे। प्रभु प्लीज उठ करके बैठ जाइए। निवेदन है, करबद्ध निवेदन है हाथ जोड़ करके आपसे, आपके जीवन की नैया जो है उसको सुधारने का काम हम यहां पर कर रहे हैं। लेटे लेटे ज्ञान नहीं मिलता है ना। मीर सिंह, सभी लोगों ने कैमरा ओपन कर लिया। जब कुछ मिलता है तो कैमरा ओपन हो जाता है ना। आप सभी लोगों के नाम नोट किए जा रहे हैं, राइट? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल ये होता है ना, साधना हमेशा बैठ करके करी जाती है। लेटे लेटे तो सर पता ही है आपको, है ना। नोरा फतेही को देखा जाता है, और मैं इतना भी सुंदर नहीं हूं, है ना। और ना ही मैं यहाँ पर नाच रहा हूँ या डांस कर रहा हूँ कि मजा लो आप उस बात का, है ना। तो प्लीज बैठो साथ में और सोच करके देखो कि क्या पता यही वो टर्निंग पॉइंट हो जहां से चीजें बदल जाएं, बहुत भयंकर तरीके से बदल जाएं। आप में से कौन इंसान ऐसा है जो कि महाशिवरात्रि पर या ईद वाले दिन या फिर गुरु पर्व के दिन अपनी अपनी जगहों पर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई कौन इंसान ऐसा है जो नहीं जाता और जा करके जब माथा आप टेकते हो, जब आप दुआ पढ़ते हो, जब आप अरदास लगाते हो, तो आप क्या मन मन में ये सोचते नहीं हो कि यार भगवान एक बढ़िया मौका दो, एक बढ़िया मौका दो, जो गलतियां पीछे करी हैं वो गलतियां अब नहीं करूंगा। 10वीं की परीक्षा देने के बाद में क्या 11th में ऐसा नहीं हुआ कि यार एक बार और परीक्षा देने को मिल जाए तो इस बार तो अच्छे नंबर ले आऊंगा? ऐसा होता है, यस। लेकिन फिर वो मौका पलट के मिलता नहीं है। आज ये मौका अपने पास है, आपने को आगे का भविष्य समझना पड़ेगा, और समझदार वही है जिसने आगे का भविष्य समझा। 20-25 साल पहले बीएसएनएल और रिलायंस को ये वाली बात मालूम थी कि आने वाले वक्त में सब्जी वालों के पास में और फल वालों के पास में, रिक्शे वालों के पास में मोबाइल फोन होंगे, इसलिए वो दूरदर्शन पर तब ऐड चलाते थे। ये तब की बात है जब 16 रुपए इनकमिंग कॉल होती थी और 2000 रुपए का सिम मिलता था। मेरे घर में आया है ये फोन, 2000 रुपए का सिम लेकर के आए थे हम। बीएसएनएल का सिम था, बड़े अच्छे नेटवर्क थे उस टाइम पे, और 16 रुपए कट जाते थे अगर आप किसी का फोन उठा लो तो। ये उस वक्त की बात है जब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी महंगी चीज क्या कोई गरीब आदमी भी अफोर्ड कर पाएगा। आज हर सब्जी वाले के पास एक नहीं, दो दो फोन है, एक बात करने के लिए और एक गाना सुनने के लिए। सही बोल रहा हूं कि नहीं? है पांडे जी, सही बात है। एक गाना सुनने के लिए भी है उनके पास में फोन, चाइना वाला रखते हैं जिसमें तेज आवाज में गाना चलता है। मैंने देखा है, हमारे यहाँ पे एक है बोले भैया, वो मस्त बजता है उनके यहाँ पे गाना, है ना। जिया हो बिहार के लाला चलाते हैं, बढ़िया एकदम तगड़ा वाला गाना। ठीक है, तो दो दो फोन है। आपके पास आईफोन नहीं होगा मेघा श्याम जी, इनके पास है। ये लेके चल रहे हैं, इन्होंने ईएमआई पे खरीद रखे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये विजन आज से 20-25 साल पहले तो कोई देख पाया? अगर ये विजन ही नहीं देख पाते वो उस टाइम पे और इंतजार करते कि जब ये समय आएगा तब मैं कुछ करूंगा, तो कैसे कर पाते? सोचने वाली बात है, राइट। तो एनालिसिस में आपको ये विजन मिलता है कि आपको लाइफ में किस फील्ड में जाना है और कहां आपको भूल करके भी नहीं जाना। आपके जीवन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम खत्म कर रहे हैं। दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट जो इस पूरी समस्या को जड़ से खत्म कर रहा है आपके लिए। खत्म कर देंगे इस समस्या को आपके लिए, ये समस्या पूरी तरह से निपटा देंगे, राइट। इसके बाद अब जब ये पता चल गया कि भैया सैयद समीर जी को क्या करना है, तो अब दूसरी बारी है कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाया जाए। क्योंकि आज के जमाने में अगर आप दिखे नहीं तो काम नहीं बनेगा। गाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हनी सिंह फेमस हो गया यूट्यूब से, नेहा कक्कड़ का करियर बन गया यहां से, बादशाह का करियर बन गया यहां से। अरे क्यों? बादशाह को सुनने के लिए आप पर्सनली थोड़ी ना गए थे उनके घर पे, यूट्यूब पर ही तो सुना आपने, है ना। मास्टर साहब संजीव कपूर जो है, उनकी रेसिपीज जो है वो आपने कहाँ देखी? ऑनलाइन देखी, टीवी पर देखी, राइट। ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस जो है वो आज की डेट में बनना जरूरी है। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं, मैं आपसे हाथ एक बारी पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो जानते हैं कि देश में कोई बागेश्वर धाम भी है जहां पर एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं जो कि पर्चा बना देते हैं लोगों का? कितने लोग हैं जो जानते हैं? अच्छा, जो लोग हाथ ऊपर उठाए हुए हैं उठाए रहिए। अब आप में से कितने लोग हैं, बस वही लोग अब हाथ ऊपर रखिएगा इनमें से, जो लोग वहां पर गए हैं और जिन्होंने सामने से लाइव देखा है उनको। जिन्होंने लाइव नहीं देखा वो लोग हाथ नीचे कर लीजिए। जो लोग गए हैं, वाकई में गए हैं, देख सबके हाथ नीचे हो गए। मतलब कहां देखा आपने उनको? ऑनलाइन ही तो देखा। प्रेमानंद जी महाराज को कहां देखा? ऑनलाइन ही तो देखा। समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खान सर को यूट्यूब पर सुना है? खान सर, मालूम है आपको कि कौन है खान सर, है ना।
खान सर क्या है? एक प्राइवेट ट्यूटर ही तो हैं, एक प्राइवेट टीचर ही तो हैं। जैसे आपके शहर में कोचिंग का बोर्ड लगा करके अवस्थी क्लासेस, पांडे क्लासेस होती हैं, वैसे ही एक खान सर भी हैं। लेकिन उन खान सर ने पोटेंशियल को समझा, और समझ करके उन्होंने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस ऐसी तैयार कर ली कि आज बड़े बड़े मंच पर खान सर को बुलाया जा रहा है। अब हो सकता है ये सेम टैलेंट आपके अंदर भी होता, लेकिन हम कई बार घबराते हैं, नई चीजों को इस्तेमाल करने से बचते हैं, और दूसरा टेक्निकली हमको चीजें नहीं पता कि कैसे अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाया जाए। आज आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो, अपनी परिवार का ब्रांड बना सकते हो, आप किसी नए प्रोफेशन के अंदर उतर सकते हो अगर आपको ऑनलाइन की ताकत समझ में आ जाए। कितने लोग हैं जो ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, ऑनेस्टली बनाना चाहते हैं? एक बार हाथ देखना चाहता हूं। चाहते हैं आप ऐसा? दो तरीके हैं। पहला, आपके पास बहुत पैसा है, पैसे की तो कमी ही नहीं है सर, ब्लैंक चेक ले जाओ मेरे से, है ना? मीर सिंह बोल रहा है कि यार सर ले जाओ, पैसा ही पैसा है, मतलब इतना पैसा है, समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे कहाँ इकट्ठा करूं, है ना? भैया पैसा आपके पास बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप किसी एजेंसी को हायर करो, किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाओ, है ना, सलमान खान, शाहरुख खान को बुलाओ, उनके साथ फोटो खिंचाओ, फेमस हो जाओगे आप। अच्छे इंसान भी फेमस हो जाते हैं, और वो थोड़ा और ही टाइप लोग भी फेमस हो जाते हैं, है ना? उर्फी जावेद भी फेमस है आजकल। सब, हर कोई फेमस तो हो ही रहा है जिसके पास पैसा है ना? कुछ भी अतरंगी सा करो और फेमस हो जाओ आज, दिक्कत थोड़ी ना। दूसरा तरीका ये है कि आपको सही चैनल पता हो कि सही तरीके से बिना लाखों रुपए लगाए फेमस कैसे हुआ जाता है, ऑनलाइन डिजिटल करियर कैसे बनाया जाता है। अगर हम आपको सिखाएं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो वादा करते हैं कि सर बिल्कुल भी कामचोरी नहीं देंगे, अगले 100 दिन सीखेंगे। सीखने के लिए 100 दिन कितने लोग तैयार हैं? एक बार मैं हाथ देखना चाहता हूँ। 100 डेज डेडिकेशन के साथ 100 दिन के अंदर आपकी रंगत बदल देंगे, इस बात की गारंटी है हमारी पूरी टीम की। 100 डेज के अंदर हम आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे तैयार करते हैं हम बताते हैं आपको। हम आपको सिखाते हैं स्किल्स में टॉप ट्रेंडिंग स्किल, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की स्किल, जिसमें कि 55 दिनों के अंदर हम आपको इन 12 मॉड्यूल्स के ऊपर पूरी तरीके से क्लासिफाइड ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी कि पोस्टर एडिटिंग से लेकर के, और आपका रिज्यूम कैसे बनेगा, विजिटिंग कार्ड से लेकर के, एक एक चीज ग्राफिक्स का पार्ट होता है, ये सब हम आपको सिखाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। इलेक्शंस के दौरान जो बड़े बड़े पर्चे, बड़े बड़े पोस्टर्स आप देखते हो, वो सब ग्राफिक्स से ही बनते हैं, और अच्छा पैसा मिलता है इसका। वीडियो एडिटिंग, आज की डेट में रील्स का जमाना चल रहा है, रील्स कैसे एडिट करनी होती है, किस तरीके की रील एडिट करनी होती है, ये सिखाएंगे। फेसबुक पर प्रचार कैसे करना है, इंस्टाग्राम पर ग्रो कैसे करना है, यूट्यूब पर अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, सिल्वर बटन गोल्ड बटन कैसे आएगा, लिंक्डइन के थ्रू बड़े बड़े कनेक्शंस कैसे बनाने होते हैं, है ना, मेटा पे ऐड कैसे चलाना होता है, अगर आपकी दुकान है तो उसको लोकल हर एक आदमी को आपकी दुकान के बारे में कैसे पता होगा, कंटेंट अगर लिखना है तो चैट जीपीटी का कैसे क्या इस्तेमाल करना है, ई कॉमर्स, सब कुछ हर एक चीज के बारे में हम आपको सिखाएंगे। ना केवल सिखाएंगे, जिन लोगों को नौकरी चाहिए वो लोग हमारे गूगल, हबस्पॉट और मेटा के सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करके जॉब भी ले सकते हैं। अलग अलग प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट से लेके इंडिया मार्ट तक, गूगल से लेके मिंत्रा तक, आप जहां पर भी जाओगे आराम से 5 से 6 लाख रुपए का मिनिमम, और टॉप प्लेसमेंट जो है वो 11 लाख रुपए का हुआ है। आप आराम से प्लेसमेंट ले सकते हो अगर आपको नौकरी करनी है तो। नौकरी, लाइव क्लासेस के साथ साथ अगर आपको नौकरी नहीं करनी है तो आपको फ्रीलांसिंग करने का मौका देंगे, जहां पर बताएंगे कि कस्टमर कैसे ढूंढा जाता है। उसके साथ ही साथ में इंटर्नशिप करवाएंगे। अच्छा, इंटर्नशिप का कोई पैसा नहीं ले रहे, फिर बता रहा हूं आपसे, इंटर्नशिप का कोई पैसा नहीं ले रहे। मार्केट में 20-20 हजार रुपए महीने का चार्ज किया जाता है, कोई इंटर्नशिप का पैसा नहीं ले रहे, आपको फ्री में सिखाएंगे। साथ ही जॉब प्लेसमेंट में भी सपोर्ट देंगे। कल को कोई अपडेट आता है तो वो भी आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, अपडेट भी बताया जाएगा। और उसके साथ ही साथ में जो आप सीखोगे उससे कस्टमर को कैसे आप अट्रैक्ट करोगे, वहां से कैसे आप अर्निंग करोगे, इसका भी प्लेटफॉर्म हम यहां पर ला करके आपको देते हैं। कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, पूरे मार्केट में हमने ढूंढ लिया, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले इंस्टीट्यूट 1 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं। यस, हाथ हिला के बताइए। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग जो सिखा रहे हैं वो सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं। उसमें कोई इंटर्नशिप नहीं है, कोई नौकरी का सपोर्ट नहीं है, उसमें कोई फ्रीलांसिंग नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, कोई लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, सर्टिफिकेट पकड़ो भागो। इसका 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं वो। अभी आपको मजा आ जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा, इससे बढ़िया मौका, अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे बारे में ये चीज भारत सरकार बोल रही है। जो क्रांति हम लेकर के आज हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, ये इतना बड़ा परिवर्तन आज हम कैसे लेकर के आए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ स्किल्स आपको नहीं देंगे, क्योंकि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीख करके सिर्फ छोटी सी नौकरी मिलेगी, लेकिन वहां पर भी प्रमोशन कैसे आपको प्राप्त करना है, इसके लिए हम अलग अलग आपको वर्कशॉप्स देंगे। क्या है ये अलग अलग वर्कशॉप्स? मैंने यहां पर लिखा है कि 12 पर्सनालिटी की वर्कशॉप्स हम आपको देते हैं। क्या? गोल कैसे सेट करना है, एक्टिव लिसनिंग जो है वो क्या होती है, कंसिस्टेंसी, लगातार काम कैसे करना है,
इफेक्टिव डिसीजंस कैसे लेने हैं, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में। लोगों को टाइम ही मैनेज नहीं होता, पूरा दिन उनका वेस्ट हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े मंच पर लोग जो हैं ये समस्याएं अपनी रखते हैं, और देखिए एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, ध्यान से सुनिए। क्या ये वीडियो चल रहा है? सर आपसे, जब हम लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, और क्योंकि हम डिसीज़न लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम 4 लोगों से पूछते हैं कि तू बता तेरी क्या राय है, तू बता तेरी क्या राय है। तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीज़न है मत कर, तो हमारा माइंड कहीं न कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीज़न पे स्टिक रहें, कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें अपने ऊपर? दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। ये नहीं कि मन में आया सीधे बता गड़बड़ा जाएगा। तो वहां पर पहले आपको R&D करना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है। तो डिसीजन चेंज करना बहुत ज्यादा गलत नहीं है। जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पर डिसीजन लेगा, और टाइम पर डिसीजन वही लेगा जो कोफ्लाई में आकर के टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप अटेंड करेगा। वर्कशॉप के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं जिनको आप अपने रिज्यूमे बायोडाटा में कहीं पर भी लगा सकते हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो सेल्स के बारे में सीखना हो, चाहे वो ब्रांडिंग हो। हम हर चीज आपको सिखाते हैं, और सिखाने के साथ साथ हम आपके लिए एक मंच तैयार करते हैं जहां पर आप पब्लिक स्पीकर बन पाते हो। पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम आप ही को मौका देते हैं यहां पर वापस से ट्रेनर बनने का, और आप सीखते सीखते सिखाना शुरू कर देते हो, ताकि आपके अंदर की झिझक, घबराहट, लोगों के सामने बोलना, ये सारा डर जो है वो आपका दूर हो जाता है। हमने आपको क्या क्या दे दिया? S फॉर स्किल्स दे दी, W फॉर वर्कशॉप्स दे दी, A फॉर एनालिसिस, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया। और इन 3 महीनों के अंदर, इन 100 दिनों के अंदर, अब आप अपने काम के साथ साथ इन सारी चीजों को जब करते हो, तो इसके साथ ही साथ में हम आपको ब्रांड बनाने के लिए एक और चीज देते हैं, वो है एक प्लेटफॉर्म। बिजनेस के फंडामेंटल सीखने का इससे बड़ा और इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है? साफ बात है भाई साहब, डर लगता है। करना चाहते हैं, डर अगर निकल जाए तो कर लेंगे। अकेलेपन का घबराहट होती है, कई बार लगता है पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता कभी कभी लगता है पता नहीं नुकसान ना हो जाए। कितने लोग हैं जो बिजनेस अपना खुद का, कुछ भी काम अपना खुद का करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, किसी और की गुलामी नहीं करनी अपने को, लेकिन डर लगता है भाई। यस यस यस, बड़े सारे लोगों को एक बार हाथ हिला के भी बता दीजिए। अब कैमरे आपने खोल ही लिए हैं, अब डर जो है वो दूर हो ही गया है, तो हम बात कर रहे हैं तो कर लेते हैं यहाँ पे बात। बहुत बढ़िया। शादाब अब्बासी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अनम्यूट जरा करो आप। एक सवाल, आ रहा हूँ मेगा श्याम जी, आप पर भी आ रहा हूँ, अभी सबसे बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, 15 मिनट बचे हैं हमारे पास। शादाब जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, अनम्यूट कर सकते हो आप? है अनम्यूट कर पा रहे हो? जी। बहुत बढ़िया। चलिए, ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं पूछता हूँ, एक काम करता हूँ, ये सवाल जो है सबसे पूछता हूँ, जनरल सवाल, जनरल क्वेश्चन। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपको एक पहाड़ पर चढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो क्या है? अगर आपको एक पहाड़ पर चढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको जरूरत पड़ेगी वो क्या है? कुल्हाड़ी लिखा है किसी ने। ओके, आंसर करिए आप, चैट बॉक्स में आंसर करिए। सबसे पहली चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो क्या है? विल पावर। विष्णु अग्रवाल जी ने लिखा है विल पावर। के राज जी ने कुछ लिखा है खली, खाली होना, पता नहीं, समझ नहीं आया ये। दीपक जी बोल रहे हैं माइंडसेट चाहिए होगा, बहुत बढ़िया। पहला कदम, हल्के होना पड़ेगा पहाड़ पर चढ़ने के लिए, भारी आदमी नहीं चढ़ पाएगा, ये कह रहे हैं। ओके, मन होना चाहिए, मीर बोल रहा है मन होना चाहिए भाई। अंकुर सिंह जी, एक और अंकुर जी हैं हमारे पास में, मिलेंगे आप उनसे भी, बड़े जबरदस्त आदमी हैं। जवाब दीजिए सर, आंसर करिए इस चीज का। हमारे पुराने साथी तो आंसर कर पा रहे हैं, माइंड सेट बोल रहे हैं, माइंड सेट, अंकुर सिंह जी क्या बात। अरे मेरे प्यारे, क्या बोलूं, इनोसेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मासूम। मेरे मासूम भाइयों और बहनों, ये माइंड सेट, कुल्हाड़ी, रस्सी, फावड़ा, जूते, हिम्मत, ताकत, ये सब तो ठीक है,
मीर सिंह जी, पाजी, अगर पहाड़ पर चढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले एक पहाड़ चाहिए होगा। बहुत संदीप महेश्वरी को सुनते हो, बहुत मोटिवेशन सुनते हैं सब लोग। दैम मोटिवेशन के गाने हैं, बिल्कुल कति यूट्यूब की रेड मार रखी। इतना मोटिवेशन भर गया है कि बिल्कुल विल पावर, हिम्मत, हौसला, इन सब से नीचे बात ही नहीं करता आदमी आज। प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़े से। पहाड़ चाहिए होगा। पहाड़ ही तो नहीं है जीवन में। चढ़े किस पे? मोटिवेट तो बहुत हूं मैं। फरारी है, सपने हैं, फरारी है, लेकिन रोड नहीं है उसको चलाने के लिए। गाड़ी लेके बैठा हूं लेकिन जहाज के ऊपर बैठा हूं, करूं क्या? जा भी नहीं सकता कहीं, चारों तरफ पानी है। तो ये ब्रिज कैसे बनेगा, ये पुल कैसे बनेगा जिससे आप गाड़ी लेकर के जमीन पर आ पाओ? आपके सपनों का सपनों में होना और उन सपनों का सपनों से निकल करके हकीकत में आना, इनके बीच का जो गैप है, इस गैप को दूर करना पड़ेगा। दीपक कुमार जी, एक बात बताइए, छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इंपॉर्टेंट है, शामिल होना पड़ेगा सभी लोगों को, तब बात बनेगी। करियर की बात हो रही है, करियर बदलना बच्चे का डायपर बदलने से मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि यूं किया और करियर बदल गया। करियर बदलने के लिए पुश्तें लग जाती हैं। दीपक जी अनम्यूट करिए अपने आप को, कर पा रहे हैं? हाँ। दीपक जी मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे घर में 1 महीने के बाद शादी है और मैं आज से डांस की प्रैक्टिस करना शुरू करूं, सीखना चालू करूं, तो शादी तक आते आते 1 या 2 गानों पर बढ़िया परफॉर्मेंस कर लूंगा? यस? यस, यस सर। बिना सीखे नहीं कर पाऊंगा। बिना सीखे तो वही वाला हो पाएगा, वो जो जनरेटर वाला डांस आता है हम लोगों को, है ना? यस, सीखूंगा लेकिन यस कब सर। हो सकता है? बहुत बढ़िया। अगर कॉलेज में मुझे एनुअल फंक्शन वाले दिन गिटार बजाना है तो उसके लिए कम से कम 3 4 5 महीने पहले गिटार बजाना सीखना पड़ेगा। करेक्ट बात है? यस सर। कोई है सिंगर यहाँ पर? कोई सिंगर आदमी है यहाँ पर असली वाला? मैं जरा एक बार किसी असली आदमी से भी बात करना चाहता हूँ। है कोई असली सिंगर यहाँ पर? पूछ ही लेते हैं ना, ये तो साफ साफ सामने सामने की बात है। सब रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। है कोई सिंगर यहाँ पर? हाथ हिला के बताओ भाई। हमारी फील्ड में यहाँ आज की इस मीटिंग के अंदर कोई टैलेंटेड आर्टिस्ट ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास एक मैसेज आया, मीर सिंह, मीर जी हैं। बाथरूम सिंगर नहीं चाहिए भाई। बाथरूम सिंगर नहीं चाहिए। ओके। सिंगिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए भी जो लड़कियां जो रैंप पे कैटवॉक करती हैं उनको पहले सीखना पड़ता है। एयर होस्टेस बनने के लिए भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। बिना उसके अगर बिठा दिया जाए एरोप्लेन पर तो गलत टाइम पर दरवाजा खोल दोगे आप, लोग उड़ करके बाहर निकल जाएंगे बिना पैराशूट के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर चीज की एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद उस काम को किया जाता है तो वो काम सफल हो जाता है। बात सही है? करेक्ट बात है? अच्छा, बिना सीखे अगर गाड़ी लेकर के निकल जाओगे रोड पर तो क्या हो जाएगा? मेघा श्याम जी, सबको ही मालूम है ये वाली बात, बता दो लेकिन फिर भी आप अनम्यूट करके बताओ सर। हाँ जी। एक्सीडेंट हो जाएगा एक्सीडेंट सर। हो जाएगा। और सर जी अगर बिना सीखे कोई आदमी 5 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस चालू कर देगा तो क्या हो जाएगा उसको? फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो डूब जाएगा उसका जाएगा। पैसा सर। पाटिल साहब बिल्कुल सही बात आपने बोल दी। देखो आपके नाम की शॉर्ट फॉर्म भी एमपी है। ये एमपी साहब ने बड़ी तगड़ी बात बोल दी। बिना सीखे अगर कोई धंधा करेगा, पता है डर क्यों है दिमाग में? क्योंकि हमें लगता है कि हम बिजनेस में फेल हो जाएंगे। सच सच बताना ईमानदारी से, पैसा लगाने से डर इसीलिए तो लगता है, यही तो लगता है आपको कि आप फेल हो जाओगे। इसके अगर ये डर खत्म हो जाए आपके जीवन से तो आप में से कोई आदमी डरेगा नहीं। मैगी बनाने से कोई डर लगता है? नहीं लगता, क्योंकि हमें मालूम है मैगी बन जाएगी। चाय बनाने से डर लगता है? नहीं लगता, क्योंकि हमें मालूम है कि चाय बन जाएगी। लेकिन बिजनेस करने से डर लगता है, क्यों? क्योंकि लगता है कहीं फेल ना हो जाए। क्यों? जानकारी नहीं है। अब ये जानकारी अगर आपको मिल जाए, बिजनेस करने का अगर मौका मिल जाए, किसी चलते हुए बिजनेस में अगर काम करने का मौका मिल जाए, किसी चलते हुए बिजनेस में अगर काम करने का मौका मिल जाए, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि दिन का आधा 1 घंटा निकाल करके उस बिजनेस को समझना चाहेंगे, उस पर काम करके देखना चाहेंगे कि क्या मैं बिजनेस के लिए बना हूं कि नहीं बना हूं? कितने लोग हैं? एक बार हाथ देखना चाहता हूं ईमानदारी से। एक बार तो कोशिश करके देखूंगा कि भैया नवीन कुमार जो है, जो दिखने में इतना स्मार्ट है, बाल एकदम बढ़िया खड़े हैं, क्या मैं बिजनेस करने के लायक हूं कि नहीं? इसके लिए मुझे कस्टमर का माइंडसेट समझना पड़ेगा, इसके लिए मुझे मार्केट समझनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे कई सारी और चीजें, अंकुर सिंह जी, कई सारी और चीजें समझनी पड़ेंगी। ये सीखने का मौका मुझे, पानी गहरा है कि ठंडा है कि गर्म है, ये तो स्विमिंग पूल में कूदने के बाद पता चलेगा भाई साहब, है ना? सिर्फ यूट्यूब पर देख करके सीखूंगा कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है तो फिर एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का ही नाम याद रहेगा। लेकिन जब रोड पर लेकर के निकलूंगा ट्रेनर के साथ, तब असलियत में पता चलेगा कि कितने पे भागती है, लेफ्ट की तरफ भागती है कि राइट की तरफ भागती है, कि कैसे चलती है। सारी चीजें हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली सिखाएंगे।
प्लेटफॉर्म एक आपको देते हैं, और इस प्लेटफॉर्म में आपको बिजनेस के फंडामेंटल सीखने का मौका मिलेगा हमारे साथ ग्रोथ पार्टनर बन के। आप हमारे साथ ग्रोथ पार्टनर बनते हो, और ग्रोथ पार्टनर बनने के बाद में, मतलब ये कोफ्लाई का एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है, इसमें आपको सर्टिफाइड ग्रोथ पार्टनर आप हमारे साथ बनते हो। आपके पास बकायदा आई कार्ड होता है, जिस आई कार्ड के माध्यम से आप किसी से भी कंसल्टिंग कर सकते हो। और यहां पर काम क्या है, डेली आपको 2 से 3 घंटे टोटल टाइम निकालना है, जिसमें आपको ट्रेनिंग भी अटेंड करनी है और अपना काम भी करना है। ये काम आप अपनी जॉब के साथ साथ कर सकते हो। मजा आ जाएगा आपको इस काम को करने में, मैं आपको बता रहा हूं। डेली बेसिस पर आपको 5 एप्लीकेशंस मिलेंगी, जिनसे आपको बात करना है, और बात करके उनकी प्रॉब्लम को आपको सुनना है बहुत ध्यान से। के राज जी, इरफान जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। मिस कर गए अगर ना तो चूक जाओगे बच्चों। यहां पर 5 एप्लीकेशंस डेली आपको मिलेंगी, जिनसे आपको बात करनी है। बात करने का समय कितना लगेगा आपको? बात करने में आपको लगेगा सिर्फ 2 से 5 मिनट। बात करा, वेरीफाई किया, क्यों फॉर्म फिल किया था, कैसे किया था, वेरीफाई किया, जानकारी उनकी ली, प्रॉब्लम उनकी सुनी आपने, और उसके बाद अलग अलग जो भी उनको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपने उनको कंटेंट शेयर किया, या एक्सपर्ट के साथ उनको आपने बात कराई। ये असाइनमेंट 20 दिन का है। महीने में 20 दिन आप ये काम करने वाले हो। 20 दिन के अंदर डेली 5 लोगों से जब आप बात करोगे तो आपकी बात हो जाएगी टोटल 100 लोगों से। करेक्ट बात है पाटिल साहब? 100 लोगों से अपनी बात हो गई। अब पहली बार पहले बंदे से बात करने में झिझक लगेगी, घबराहट लगेगी, शादाब। लेकिन जब आप 20वें आदमी से, 21वें आदमी से, 25वें आदमी से, 50वें आदमी से बात करोगे, तो धीरे धीरे करके आपका डर जो है लोगों से, कस्टमर से, मार्केट के बारे में जानने का डर आपका दूर हो जाएगा। आप सही सवाल पूछना शुरू कर दोगे। डॉक्टर को भी अपने पहले पहले ऑपरेशन में डर लगता है, लेकिन धीरे 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 करके सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पहली बार सचिन भी जब मैदान पर उतरा था तो उसको भी डर लगा था। सबको लगता है डर, सबको लगता है, गला सबका सूखता है। लेकिन माउंटेन ड्यू के अलावा भी चीजें हैं जो लोग करते हैं, तैयारी करते हैं लोग, ठीक है। ऋतिक रोशन तो सिर्फ माउंटेन ड्यू बेच जाते हैं आपको, और आप पी लेते हो, आपको लगता है कि बस डरने का नहीं। 100 लोगों से जब आप बात करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, कहो हाँ। कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, यस। क्लाइंट को हैंडल करने का तरीका, मार्केट का एक्सपीरियंस आप सीखोगे, यस। और इन 100 लोगों ने जब एक्सपर्ट से बात करी, और इन 100 लोगों ने जब आपके कंसल्टेशन लिया, तो पर कंसल्टेशन आपको यहां पर कुछ तोहफा भी मिलता है। कितना? 7,200 रुपए सिंगल कंसल्टेशन का आपको मिलता है। हर कंसल्टेशन पर 7,200 रुपए आपको मिलते हैं। यह हिंदुस्तान में किसी भी तरह की कंसल्टेशन फीस में मिलने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट है। इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलता। 7,200 रुपए आपको एक कंसल्टेशन का मिलता है। मतलब पहले महीने के अंदर अगर आप 100 लोगों से बात करो, और हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ में हमारी मदद से आप कम से कम 5 से 6 कंसल्टेशन पहले महीने के अंदर क्लोज कर लोगे। मतलब 5 से 6 कंसल्टेशन का मतलब हो गया 5 कंसल्टेशन इंटू 7,200 रुपए का मतलब हो गया टोटल 36,000 रुपए आपके पहले महीने की आमदनी हो सकती है। कितने लोग ऐसे हैं? 36,000 रुपए अगर आएंगे, मैं ये तो नहीं कहता कि आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा, बट कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर अगर ये 36,000 छोड़िए 25,000 भी आता है तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो, दीपा सिन्हा जी, बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। करेक्ट बात है? कितने लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही जानी है मेरी, राइट? है ना अंकुर सिंह जी? होती हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी और सॉल्व हो जाए, उसके लिए अभी इस साल, यानी कि अब हमारे पास क्या 4 मिनट बचे हैं, बहुत बढ़िया। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी और सॉल्व हो जाएं, इसके लिए इसी साल यानी कि 5, जैसे ही हमने अभी अपनी एनिवर्सरी कंप्लीट करी 5 सितंबर को, टीचर्स डे वाले दिन, तो हमने कुछ बहुत ही शानदार, कुछ बहुत ही बेहतरीन लॉन्च कर दिया आपके लिए। क्या कर दिया जी? कुछ बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन लॉन्च कर दिया आपके लिए। अब क्या होता है जी ये शानदार और बेहतरीन? तो ये शानदार और बेहतरीन की जो परिभाषा है, वो परिभाषा ये है दोस्तों। ओके, अच्छा, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। हाँ, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन यहां पर दिखाई दे रही होगी। ओके, आप जब प्ले स्टोर पर जाते हो तो अब आपके पास में प्ले स्टोर पर कोफ्लाई करियर के नाम से आपके पास में, मैं इसका वेब वर्जन आपको दिखा रहा हूं। जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो कोफ्लाई का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा।
बड़ा सिंपल सा काम कर दिया आपके लिए, बड़ा जबरदस्त काम कर दिया। उस एप्लीकेशन पर आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज, अलग अलग प्रोग्राम्स, हर दिन इसमें नए कुछ ना कुछ प्रोग्राम आ रहे हैं। जब ये लॉन्च हुआ था अभी तो 4 या 5 प्रोग्राम्स थे, हर दिन इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ऐड होते जा रहे हैं। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, गोल सेटिंग हो गया, स्ट्रेस कैसे अपना मैनेज करें आप, है ना, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोफ्लाई में जो लोग नए आते हैं उनके लिए एक पूरी पूरी बिगनर गाइड यहाँ पर बना रखी है, और ये बिगनर गाइड 1-2 घंटे की नहीं है। इस बिगनर गाइड की अगर मैं बात करूं, इस ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये ट्रेनिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 13 लेक्चर्स हैं अलग अलग, 13 यहाँ पर अलग अलग ट्रेनिंग है। एक एक चीज आपको यहाँ पर सिखाई जाती है, कैसे कस्टमर से आपको बात करना है, कैसे उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनना है, समझना है, ये सारी चीजें। तो बहुत कुछ है जो इस प्रोग्राम में आपको जानने का, सीखने का, देखने का मौका आपको मिलता है। प्लस इसी के साथ साथ में, जब आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं देखना चाहता हूं एक बारी हाथ आप लोगों के, आप लोगों में से कितने लोग, जो लोग भी आज अभी समय नहीं है इतना कि मैं आपको बता पाऊं यहां पर, लेकिन जितने लोग भी अभी इस सेशन के अंदर मौजूद हैं, एक एंड में ना मैं एक बड़ी कमाल की चीज आपको बताने वाला हूं, है ना, सुन करके जाना उसको। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब कुछ जो आपको मिलेगा, जहां पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, करियर की क्लैरिटी मिलेगी, प्लस पैसा भी कमाने का बढ़िया मौका आपको मिलेगा। अब सवाल आता है कि इन सब चीजों को अगर मुझे करना है आज से शुरू, तो शुरुआत करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कोर्स की मेरी फीस कितनी होने वाली है? क्योंकि मार्केट के हिसाब से तो ये फीस जो है वो आज की डेट में लाखों रुपए में, हमने मार्केट का वैल्यू निकाला तो ये 5 लाख रुपए का वैल्यू निकला। अब 5 लाख रुपए अगर दीपक कुमार जी की जेब में होते तो दीपक जी यहां थोड़े ना होते हैं। हम तो ऐसी बात करते हैं। स्किल तो 72,000 की है। वर्कशॉप्स आप पूरे इंडिया में देखोगे तो 2 लाख रुपए में भी नहीं आएंगे, हम तो इतनी वर्कशॉप्स आपको दे रहे हैं। हम अगले 3 महीने के अंदर 100+ वर्कशॉप्स यहां पर लेकर के आ रहे हैं, जो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। आपकी A to Z हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर होगा। आपकी जो एनालिसिस है उसका 25,000 रुपए कम से कम उसका चार्ज होता है, अगर आप किसी और एस्ट्रोलॉजर के साथ में इसको करते हो तो। प्लेटफॉर्म की फीस सब कुछ मिला के लगभग 5 लाख रुपए का ये प्रोग्राम है। लेकिन इस प्रोग्राम को हम आपको, क्योंकि ये हमारा क्योंकि ये हमारा फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि ये हमारा फाउंडर फाउंडेशन मंथ चल रहा है, क्योंकि ये वो महीना चल रहा है जिस महीने में आज से 1 साल पहले शुरुआत हुई थी, तो हम इस महीने कुछ सेलेक्टिव, कुछ चुने हुए लोगों को ये प्रोग्राम जो है, जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, जो हमारा लॉन्चिंग कॉस्ट है इसका, वो क्या है दोस्तों? इसका लॉन्चिंग कॉस्ट हमारा जो है वो है, दिखा देता हूं आपको, बता देता हूं, 36,000 रुपीज में हमने इसको लॉन्च किया था। लेकिन इस महीने इस प्रोग्राम को हम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 18,000, यानी कि 50% ऑफ पर। लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है, छोटी सी कंडीशन है। इस 18,000 रुपए में इस प्रोग्राम को अगर आपको प्राप्त करना है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर कीमत है, इस 18,000 रुपए के प्रोग्राम को अगर आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए देखो भैया, एक बड़ा सिंपल सा काम करना पड़ेगा आपको। और सिंपल सा काम यह है कि अभी इस मीटिंग के तुरंत बाद आपका सिलेक्शन कॉल होगा हमारे डायरेक्टर्स के साथ में, है ना। अंकुर पांडे सर होंगे, योगेंद्र सर होंगे, इन दोनों में से किसी एक के साथ में आपका सिलेक्शन कॉल होगा। आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे, पूछा जाएगा, देखा जाएगा कि क्या वाकई में आप हमारे विजन के साथ आगे चलने के लिए बढ़िया हो। क्योंकि इतनी कम कीमत पर जब हम आपको ये प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, तो देखो दोस्तों, हमें तो बड़ा कॉस्ट होता है और हमारे लिए एक बड़ी सरदर्दी होती है, हमारे लिए बड़ी मेहनत का काम होता है हमारे लिए काम करना। तो हम यहां पर लोगों को बड़ा चुन करके लेकर के आते हैं। फीस तो आप एक बार दे दोगे, लेकिन हर बार जो हर महीने आपके लिए इनकम का ऑप्शन जो जनरेट होगा, उसके लिए अगले 100 दिन की ट्रेनिंग आपको जो मिलेगी, वो सबसे सॉलिड चीज यहां पर होती है। तो अब करना क्या है आपको? सबसे पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस मीटिंग का। सबसे पहले आप इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और ऐसे नहीं जैसे अभी मैं बता रहा हूं। रुको रुको, स्क्रीन मेरे को दिखाने दो, अब लो, क्योंकि ताकि ये पता रहे कि आपने मीटिंग यहां तक देखी। ये इस बात का सबूत होगा ना कि आपने मीटिंग पूरी यहां तक देखी, ताकि कुछ और आपके लिए कुछ सुविधा हो, आप कोई प्रॉब्लम अपनी डिस्कस करना चाहो, आपके पास इत्तेफाक से अभी पूरा अमाउंट नहीं हो, कल ही आपने फोन खरीद लिया, आप कुछ और तरीका चाहते हो, आप किसी और तरीके से चीजों को चाहते हो, आप कुछ रिक्वेस्ट निवेदन करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें हो पाए। ठीक है, ध्यान से ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब करना क्या, अभी जब सिलेक्शन कॉल होगा, तो इस सिलेक्शन कॉल में रिक्वेस्ट करना इस बात की कि एक बड़ी धांसू चीज है जो मैंने अभी आपको बताई नहीं है, बहुत जबरदस्त चीज है। जब मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था ना, और आपकी पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा था, तो एक बड़ी कमाल की चीज है उससे जुड़ी हुई। आपको शायद एप्लीकेशन में ही, जिन डायरेक्टर्स के साथ अभी आपकी बात होगी ना, वो आपको शायद एप्लीकेशंस में ही ये बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कैसे करके आप
यहां पर अपनी पहचान बना सकते हो। हम आपको इंडिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हम आपको अपनी खुद की इंटरनल कम्युनिटी देते हैं। समझ रहे हो आप? अपना व्हाट्सएप और अपना फेसबुक, अपनी पहचान कैसे वो देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरीके से, है ना? वो आप देखोगे तो आपको और अच्छे तरीके से, पांडे जी, ये उसी पे दिखाया जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कितने लोग बोल रहे हैं कि अभी यहीं पर दिखा दो? हाथ हिला करके मेरे को बताइए। कितने लोग बोलते हैं कि सर अभी बताओ, यहीं पर दिखा दो, जल्दी जल्दी जल्दी। विश्वास बोल रहे हैं बात का नहीं सर, अभी बता दो। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको, हल्की सी हिंट देता हूं। हल्की सी हिंट में आप आराम से समझ जाना, ठीक है? तो ये तो देखिए शॉप है ना? कोर्स के बारे में तो आप सभी लोग ने देख ही लिया, ठीक है? ये करियर हाईजेक प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है। अभी कम्युनिटी पर जब हम क्लिक करते हैं, अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, लीडर बोर्ड है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा कौन। तो ये देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा फेसबुक है जहां पर आप अपनी एल्बम, अपने आप खुद के ग्रुप्स, पेजेस, ब्लॉग सब कुछ बना सकते हो, लोगों को रिक्वेस्ट यहां पर भेज सकते हो। ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है सफल लोगों की। इस कम्युनिटी में आप हिंदुस्तान के हर उस इंसान से जो कि अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ऐसे लोगों के साथ आप यहां पर आओगे। प्लस आप भी जो कंटेंट बनाओगे उस कंटेंट पर भी लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। आपको अब डरने की जरूरत नहीं है कि बाहर की दुनिया में, बाहर की फेसबुक में आप अपना कुछ भी पोस्ट करने से घबराते थे, है ना मेघा श्याम जी? शुरुआत में होता है ना ऐसा, डर लगता है, वीडियो बना करके डालने में डर लगता है कि कोई क्या बोलेगा। चुपचाप आप अपने इधर ही सेम आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप यहां पर अपनी फोटो वीडियो कुछ भी डाल के बढ़िया मस्त आराम से आप पोस्ट करते रहोगे। हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो कि यहाँ पर सेम पोस्टिंग करते हैं, है ना? ये नितेश सर हैं यहाँ पर, है ना? ये अलग अलग लेवल पर पोस्टिंग यहाँ पर चलती रहती है, रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं यहाँ पर, ठीक है? तो दैट्स ऑल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्शन कॉल पर जाना पड़ेगा, ठीक है? तो फटाफट से लाइंस ओपन हो चुकी हैं। पांडे जी देखो यहीं पर मौजूद है। मेरे ख्याल से एक छोटा सा मैसेज मैं एक बारी आपको जरा रूबरू भी करवा देता हूं। हमारे पांडे जी कहाँ मौजूद हैं, दिख रहे हैं क्या? हाँ, दिख गया दिख गया दिख गया। जी, पांडे जी से मैं आपको एक बारी मिलवा देता हूँ। बहुत ही जबरदस्त इंसान है और इनके बारे में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस भी शख्स का हाथ थाम लिया है, जिस भी शख्स का हाथ थाम लिया है, पांडे जी, योगेंद्र सर भी यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हैं तो एक बार जरा स्क्रीन पर आ जाएं। मैं इन दोनों लोगों के बारे में एक बड़ी खास बात आपको बोलना चाहता हूँ। योगेंद्र सर के बारे में, योगेंद्र सर पिछले 21 सालों का अनुभव लेकर के बैठे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में कैसे काम किया जाता है, वो कंपनीज कैसे फंक्शन करती हैं, वाइस प्रेसिडेंट क्या रोल रहता है, सीईओ का क्या रोल रहता है। कम से कम अपने जीवन काल में 9,000 से ज्यादा इंटरव्यूज ले चुके हैं आज की डेट में। तो कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछने वाले हैं, और ये बात तो जरूर है कि हमें आपका कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि पैसा तो हम ना के बराबर ये प्रोग्राम बस फ्री में नहीं दे सकते आपको, इसलिए सिर्फ कॉस्ट आपसे एक लेने की कोशिश हो रही है, राइट? दूसरी तरफ अंकुर पांडे सर हैं। अंकुर पांडे सर ने जिस भी शख्स का हाथ पकड़ लिया इस प्रोग्राम के अंदर, मैं आपको गारंटी के साथ एक बात बोल रहा हूं कि वो शख्स जो है 3 महीने के अंदर कम से कम 35 से 40 हजार रुपए का आदमी हो जाता है। ये बड़ी कमाल की चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ा हैंड होल्डिंग सा सपोर्ट मिलता है। एक बार जरा थोड़ा सा हाई हेलो करवा देता हूँ और फिर इस सेशन को फिर हम सिलेक्शन कॉल की तरफ चलेंगे सभी लोग। फिर इस सेशन को यहाँ पर ओवर कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ योगेंद्र सर से। योगेंद्र सर एक समाज सेवी भी हैं, एनजीओ रन करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम, ब्लड डोनेशन से लेकर के पेड़ पेड़ बचाने में बड़ा एक भूमिका इनके एनजीओ की रहती है, जिसको बड़ा सम्मानित भी किया जाता है। और गाजियाबाद पुलिस बल की भी बड़ी मदद करते हैं समय समय पर। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मल्टीटास्किंग आदमी है, जबरदस्त आदमी है, डिमांड में रहते हैं। योगेंद्र सर, क्या अनुभव होने वाला है लोगों का और क्या सपोर्ट आपकी तरफ से मिलने वाला है, और अभी सिलेक्शन कॉल के लिए कुछ अगर कहना चाहें तो 4 शब्द। थैंक यू सो मच वरुण सर, आपने सारी कुछ चीजें बता दी। अब ये इनका अगर वैसे देखा जाए इन शॉर्ट में कि इतना सारा एक्सपीरियंस आपको एक विंडो पे मिल जाएगा। अगर आप सोशल कुछ करना चाहते हैं, किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन कैसे लेते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो वो कैसे जा सकता, तो एक विंडो पे इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। बस यही है कि जस्ट आप आओ, अपना क्वेश्चन रखो, सोल्यूशन हम देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, फैंटास्टिकली फैबुलस होने वाला है। और साथ ही है अंकुर पांडे जी, और बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड्स बनाते हैं इनके ग्रुप्स भी। जी अंकुर पांडे सर। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरी आवाज आ नमस्कार। रही है? हेलो। बिल्कुल, जी जी जी, बताइए।
बहुत शानदार। अगर मेरी आवाज आ रही है बराबर, तो यही कहना चाहूंगा कि जो वीडियो आप लोगों ने देखा था ना, जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो समय पे गियर चेंज करेगा। ठीक है, तो समय आ चुका है गियर बदलने का। आइए देखते हैं आप हो गियर बदलने लायक या नहीं, है ना। अगर आप हो तो जरूर आपको आगे लेके चलेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतना ही है। देखिए, पैसा है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं है तभी आप यहाँ पे बैठे हैं, सबको पता है। हमारे पास भी एक दिन पैसा नहीं था, इनके पास भी एक दिन पैसा नहीं था, लेकिन आज है। क्यों है? क्योंकि हमने डिसीजन लिया, हमने हमने गियर बदला था समय पे, है ना। तभी बारी आपकी है। आइए, वेलकम है आपका। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, फिर देर किस बात की है, सिंपल सा काम है, एक ही छोटा सा काम करना है, वो ये कि शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त सफर की। राइट। और कैसे क्या होना है, कैसे आपकी शुरुआत होनी है, शादाब अब्बासी जी, ये सब चीजों के बारे में जानने का मौका आपको मिलेगा अभी इस सिलेक्शन कॉल पर। तो सबसे पहला काम ये जरूर कीजिए कि चेक कीजिए कि आप कोफ्लाई में आने के लायक हैं या नहीं है, आप यहां पर आके ग्रो कर सकते हैं या नहीं है। उसके बाद आगे का जरिया, आगे का रास्ता महादेव ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। विद दीज वर्ड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप सभी लोगों से संडे को, कुछ बहुत जबरदस्त होने वाला है, उसके बारे में अपडेट आपको मिलेगा। मंडे और ट्यूसडे को भी कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, उसके बारे में भी अपडेट आपको मिलेगा। लेकिन तब तक आप जल्दी से हमारे साथ में इस प्रोसेस का हिस्सा बनिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।